यदि समीकरण a प्लस 3 का होल इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 13ax प्लस 7 माइनस a बराबर 0 का एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम है तो a का मान ज्ञात कीजिए। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड। टॉपिक कंटिन्यू है अलजेब्रा और बीजगणित। प्रश्न को आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा था। आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा। इक्वेशन दिया है। ये इक्वेशन क्या है? द्विघात समीकरण है। ये जो समीकरण है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको कहते हैं। इस समीकरण का एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम है तो a का हमें मान निकालना है। क्या होगा? देखो, समीकरण जो है वो किस फॉर्म में, द्विघात समीकरण किस फॉर्म में होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब ध्यान दो, पहले हम क्या करते हैं, इसके लिए हम मूल मान लेते हैं। मूल का कंडीशन क्या है? देखो, एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम है। मान लेते हैं पहला मूल जो है, माना पहला मूल, ठीक है, पहला मूल कोई भी नाम दे दो, पहला मूल बराबर अल्फा ले लेते हैं, है ना। पहला मूल जो है वो अल्फा मान लिए। तो दूसरा मूल प्रश्न के अनुसार क्या होगा? यहां चाहो तो लिख सकते हो प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार दूसरा मूल क्या होगा? आप खुद भी बता सकते हो। सोचो दूसरा मूल क्या होगा। यहां देखो प्रश्न में स्पष्ट दिया है कि एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम, यानी कि उसका रेसिप्रोकल कहो तो उल्टा, है ना। एक मूल का दूसरा मूल उल्टा है। अगर एक मूल अल्फा है तो रेसिप्रोकल क्या होगा? दूसरा मूल 1/अल्फा। क्लियर? दो मूल मिल गया। अब हमें क्या निकालना है? ए का हमें मान निकालना है, ठीक है। मूलों का गुणनफल का एक रूल है। मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल ये क्या होता है? c बाय ए होता है। ये क्या होता है? c बाय ए होता है। अब c और a कहां से निकालेंगे? तो देखो यही वाला इक्वेशन इंडिकेट किए हम, है ना। a के रूप में एक कौन वाला है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है, x का कोफिशिएंट b और c अकेले। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? a प्लस 3। तो a बराबर होगा a प्लस 3। ए काट नहीं देना है ना। ये बता रहे हैं कि a बराबर, यहाँ पे वैल्यू रख दिया a, ठीक है। तो ये मत समझना कि ये ए कट जाएगा। अरे a के जगह पे क्या लिखेंगे? a प्लस 3 लिखेंगे, यानी कि a का वैल्यू यही है, a प्लस 3। उसके बाद b के जगह पे 13 है, b के जगह पे कितना हो जाएगा? सॉरी, माइनस 13 है, माइनस लगाया, माइनस 13 है। b कौन सा है? x का कोफिशिएंट। और c के जगह पे क्या है? 7 माइनस a। c के जगह पे 7 माइनस a। हमको b का जरूरत नहीं है, हम लिख दिए ऐसा ही। अब देखो मूलों का गुणनफल क्या है? c बाय, मूल कौन वाला है? अल्फा, और दूसरा मूल 1/अल्फा, यानी कि इसका गुणनफल क्या होगा? अल्फा गुने 1/अल्फा बराबर c बाय ए। ये देखो अल्फा अल्फा कट जा रहा है, एक बराबर c का वैल्यू क्या है? 7 माइनस ए, 7 माइनस ए, और a का वैल्यू a प्लस 3, a प्लस 3। अब यहां से ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट था लाना। इस इक्वेशन से a का वैल्यू निकाल सकते हो। कोना कोनी गुना करेंगे तो a प्लस 3 बराबर 7 माइनस ए, ठीक है। 3 को आरएचएस में ले चलो और माइनस ए को एलएचएस में ले आओ। तो a माइनस ए को एलएचएस में, तो प्लस ए होगा बराबर 7 पहले है आरएचएस में, 3 को आरएचएस में लाएंगे तो माइनस में होगा, 7 माइनस 3। सो यहां कर रहे हैं सॉल्व। a प्लस ए कितना हो गया? 2a हो गया। 2a बराबर 7 माइनस 3 4। सो a का वैल्यू 4/2, 4/2 कटेगा। a का वैल्यू कितना हो गया? 2 मिल रहा है हमको। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्लियर? देखो प्रश्न क्या किया था कि समीकरण दिया हुआ है, एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम है तो a का मान निकालना है। पहला मूल हम मान लिया अल्फा, दूसरा मूल 1/अल्फा। अब मूलों का गुणनफल क्या होता है? c बाय ए। क्लियर? मूलों का गुणनफल यानी कि c बाय ए। c कौन सा है?
एक्स स्क्वायर का सॉरी सी अकेले में है, देखो 7 माइनस ए, और ए कौन वाला है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यहां से देखो समीकरण में ए प्लस 3, ए बराबर ए प्लस 3 है। सी बाय ए, सी का वैल्यू रख देना है 7 माइनस ए, और ए का वैल्यू ए प्लस 3। ये अल्फा अल्फा कट जा रहा है, एक बराबर 7 माइनस ए बटे ए प्लस 3। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करो, है ना, सॉल्व करने से हमें क्या मिल रहा है, ए का वैल्यू 2। इसका आंसर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्लियर, तो ये था टॉपिक।